नमस्कार, वेलकम टू आजकल दिल्ली। वेलकम टू आवर थर्ड एपिसोड। दिल्ली सल्तनत, मुग़ल दिल्ली, उन दोनों का इतिहास जानने के बाद आज हम नई दिल्ली का थोड़ा इतिहास जानेंगे। तो इसके लिए आज हम खड़े हैं रायसीना हिल्स पे, जो कि नई दिल्ली का सबसे सिग्निफिकेंट हिस्सा माना जाता है। तो इस पार्ट ऑफ दिल्ली को ल्यूटेंस दिल्ली भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे ल्यूटेंस दिल्ली क्यों कहा जाता है और ल्यूटेंस दिल्ली का थोड़ा सा इतिहास। अगर पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर राष्ट्रपति भवन होता तो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक नीचे आ जाते। बेकर साहब ये चाहते नहीं थे। उन्होंने पहाड़ी के ऊपर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक लगा दिए। जब लटियन साहब लौट के आए तो बहुत नाराज हुए, पर अब क्या हो सकता था, इसलिए वो पीछे खिसकाया गया। तो ये दोनों में चल रहा था जो वो होता है। हाँ, वो टू कुक्स प्रिपेयरिंग ब्रॉथ, तो उसमें ये जगह एडविन ल्यूटियंस के नाम पे दी गई है, जो कि एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये पूरा एरिया डिज़ाइन किया 1911 में। तो इस एरिया की खासियत ये है कि यहाँ पूरा बंजर ज़मीन थी, पूरी एक पहाड़ी सी थी। उस पहाड़ी को साफ़ करके एक नया शहर बसाया गया, सत्ता की गलियारें बसाई गई और प्री प्लान्ड एक कैपिटल सिटी, फुल फ्लेजेड कैपिटल सिटी बनाई गई। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे इस कैपिटल सिटी के कैपिटल बनने के पीछे की दास्तान। Whoever is ruling from Delhi was considered the king of India. What is in this city, sir? ये लोगों की साइकी ये थी कि अगर आप दिल्ली से रूल नहीं कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान पे रूल नहीं कर रहे हैं। Actual geographical center of India is Nagpur. Yes. And Daulatabad is not too far away from there. Yes. वो वहाँ अपनी कैपिटल ले गया। वहाँ कैपिटल लेते ही ये मंगोल आ गए। He had to rush back. Yes. So then he realized कि ये दिल्ली may not be the geographical center of India. But it is political center. ये strategic इसकी लोकेशन है। और उस ज़माने की जो कैलकुलेशंस होती थी कि यहाँ अगर आप हैं, इफ़ यू कंट्रोल दिल्ली यू कंट्रोल द प्लेन्स। दिस वॉज समथिंग दैट द इंग्लिश अंडरस्टूड। लटियन साहब जो थे वो और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। एक नेशनल वॉर मेमोरियल था, जो मतलब इंग्लैंड में बना था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मेमोरियल बनाए जा रहे थे सारी कॉलोनीज़ के अंदर। लटियन साहब उसके मेंबर थे। और उन्होंने बहुत सारे मेमोरियल बनाए थे। बेकर साहब भी पहुंची हुई चीज़ थे। वो उसमें साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट हाउस बना के आए थे। और ये जो हमारा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है वो उसकी कॉपी है। The idea of Delhi, the idea of our capital city always fascinated me. और आज मैं यहाँ पे रायसीना हिल्स में खड़ा होके एज ए जर्नलिस्ट एक प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे विदेश मंत्रालय, यहाँ पे वित्त मंत्रालय, यहाँ पे गृह मंत्रालय, सारी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, सत्ता के गलियारे जिसे कह सकते हैं हम, वो यहाँ पे है। And I feel a sense of power standing here. That's it. उनको असल में ये ब्रीफ दिया गया था कि जो वाइसरॉय का घर है वो बकिंगम पैलेस से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी तो बकिंगम पैलेस देखने नहीं जाएगा। उनको ये
कि देखो यार, ये उसका नौकर, रानी का नौकर इतने बड़े महल में रहता है, तो रानी का क्या दबदबा होगा। ये क्रिएट करने के लिए उनको ये ब्रीफ दिया गया था कि दिस हैज़ टू बी लार्जर देन बकिंगम पैलेस, और इसका जो डोम है वो जामा मस्जिद के मीनार से ऊंचा होना चाहिए। 1911 में जब जॉर्ज V का कोरोनेशन था, वही डेट चुनी गई, दिसंबर 11, 1911 में जॉर्ज V के कोरोनेशन के दिन पे अनाउंसमेंट होगी कि दिल्ली ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल बनेगा। और इसके पीछे के रीज़न को जस्टिफाई करने के लिए जो उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग थे, उनका एक लेटर मेरे पास है। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेटर लिखा था कि दिल्ली क्यों होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा था कि इट इज़ इंटीमेटली एसोसिएटेड, द सिटी दिल्ली इज़ इंटीमेटली एसोसिएटेड इन द माइंड्स ऑफ द हिंदूज विद सेक्रेड लेजेंड्स। पुराने इतिहास है, हिंदुओं का इतिहास है, और पुराना किला स्टिल मार्क्स द स्टेट ऑफ द सिटी विच दे फाउंडेड एंड कॉल इंद्रप्रस्थ। तो हिंदुओं के लिए इंद्रप्रस्थ है, पुराना इंद्रप्रस्थ है। और टू द मोहम्मदन्स, टू द मुस्लिम्स, इट वुड बी अ सोर्स ऑफ अनबाउंड ग्रेटिफिकेशन टू सी द एंशिएंट कैपिटल ऑफ मुगल्स रिस्टोर्ड। मुस्लिम्स के लिए एक उनकी प्राइड की बात होगी कि मुगलों का पुराना कैपिटल वापस रिस्टोर हो रहा है। तो ही सेड इट वुड बी हेल्ड विद जॉय बाय द रूलिंग चीफ्स एंड वार्मली वेलकम्ड बाय द वास्ट मेजॉरिटीज ऑफ इंडिया थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट। यानी कि भारत में पूरी मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, सब लोग इस डिसीजन का स्वीकार अच्छे से करेंगे और बहुत खुशी से करेंगे। इसलिए दिल्ली को 1911 में कैपिटल बनाने का निर्णय लिया गया। ऑल ओवर द कंट्री उसे हिंदुस्तान का बादशाह समझा जाता था। इवन द टाइम जब बहादुर शाह जफ़र इज़ एन 82-year-old मैन, उसके पास वो पेंशनर है, इसके बावजूद का अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया हुआ है। इसलिए जब भी कोई नया किंग आता था, उसकी ताजपोशी हिंदुस्तान के बाद सम्राट की तरह से यहाँ होती थी। लटियन ने शहर के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को बाहर करने के लिए आर्किटेक्ट्स के एक समूह का नेतृत्व किया। इस क्षेत्र के 1/3 एरिया को ग्रीन जोन के रूप में बनाए रखने का जिम्मा लिया था। शहर के केंद्र में प्रभावशाली राष्ट्रपति भवन था, जिसको पहले वाइसरॉय हाउस के रूप में जाना जाता था। राजपथ इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से जोड़ता है, जबकि जनपथ, जो इसे एक राइट एंगल से पार करता है, साउथ एंड रोड को कनॉट प्लेस से जोड़ता है। कंस्ट्रक्शन हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे ऑफिसेज जो क्रूशल नहीं है, उनको वहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। यू कैन क्रिएट स्पेसेस लाइक दैट। लेकिन आप उस बिल्डिंग को तोड़ देंगे। 25,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है। एक वो मुल्क जहाँ पे बच्चों को दोपहर में खाना नहीं मिल रहा है, अस्पताल नहीं है, वो अपनी गवर्नमेंट के लिए ऑन द विम्स ऑफ अ मैन 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसकी क्या लॉजिक है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्ता और पार्लियामेंट के एरिया को रीडेवलप करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके मुताबिक सारे मंत्रालयों के लिए एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट रहेगा, जो कि आज हजारों बिल्डिंग्स के रूप में फैली हुई है। द न्यू बिल्डिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 150 to 200 years। पार्लियामेंट हाउस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स डिमोलिश नहीं किए जाएंगे, मगर इनके उपयोग में बदलाव आएगा। So we are in the beautiful ballroom of the Bikaner House and मतलब ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मैं अपने जो आवाज़ है बहुत सॉफ्टली बोल रहा हूँ, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का है कि कोने में बैठा आदमी मेरी आवाज़ सुन पाएगा इतना धीरे बोलने के बावजूद भी। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके का कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर है यहाँ पे, रियली ब्यूटीफुल।
ये इस शहर में अकेली जगह बची है जहाँ पर लोग शाम को खुले में घूमने आते हैं। हजारों लोग आते हैं रोज। आप वहाँ पर ये सब कुछ बिल्ड करने वाले हैं, क्यों? और ज़रूरत क्या है उसकी? दुनिया भर में गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से आके रायसीना हिल उतर के हम इंडिया गेट के एकदम आंगन में खड़े हैं। तो अगर आप इस एरिया को आज देखेंगे तो दिल्ली आज का जो हमारा प्रोग्राम है, तो आज की दिल्ली के हिसाब से ये एक पब्लिक स्पेस बन चुका है और काफ़ी इंक्लूसिव पब्लिक स्पेस है। हर तरीके के लोग यहाँ पे दिखते हैं। हमारे लिए हिस्ट्री के अलग अलग मायने हैं। एक जगह का इतिहास मेरे हिसाब से उसके आइडेंटिटी का प्रमुख निर्माता है। आज की दिल्ली उसके बीते हुए कल के इतिहास से उसके आने वाले कल की एक कहानी लिख रहा है।